अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। आज के इस वीडियो में हम मास ऑफ अर्थ को डिराइव करेंगे। अब चूंकि अर्थ के एक बड़ी बॉडी है तो इस वजह से हम इसको किसी डिजिटल स्केल या कोई बैलेंस से इसका मास मैयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको हम थ्योरेटिकल ही मैयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप है और इसके ऊपर मैंने एक मास रख दिया जो कि है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थ का मास क्या है? ठीक है, ME। और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ये मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि जो मास है वो इंतहाई, उसका जो रेडियस है वो इंतहाई नेग्लिजिबल है। उसका जो रेडियस होगा वो सेंटीमीटर में होगा और अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है? वो किलोमीटर में है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रेडियस है वो नेग्लेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो किसकी इक्वल है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू कैपिटल G into mass of object into mass of earth divided by r square, means distance from center of one object to the center of another object। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस चीज की इक्वल है? वेट की इक्वल है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वेट क्या होगा? किस चीज की इक्वल होगा? वेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ये फोर्स की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं क्योंकि फोर्स इनडायरेक्टली मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल है। सो पुट इक्वेशन 2 इन 1। सो इससे हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैपिटल G into mass of object into mass of earth divided by r square। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इनटू r स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो मास ऑफ अर्थ को इक्वल के एक साइड पे अकेला छोड़ देंगे। सो आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? G इंटू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू G। अब क्या करेंगे कि हम कैपिटल G यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा। अब मास ऑफ अर्थ के लिए इक्वेशन किस तरह बन गया? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल G। तो इस इक्वेशन की मदद से हम अर्थ का मास थ्योरेटिकल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अर्थ का मास फाइंड करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ भी जो है वो हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमें पता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू भी हमें पता है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम मास ऑफ अर्थ निकालेंगे अब कैलकुलेटर की मदद से। अब मेरे पास जो है मास ऑफ अर्थ के लिए इक्वेशन डिराइव हो गई, तो इसकी मदद से मैं अर्थ का मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसमें जो आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ, फिर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास है 6.4 × 10⁻⁶ फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर इनवर्स।
फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 न्यूटन इनटू केजी। अब आप ये पूछेंगे कि जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैं ये तो हमें पता है, लेकिन न्यूटन पर केजी कैसे आ गया? तो हमने पिछली इक्वेशन में जो है वो डिराइव कर दिया था कि F इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू mg। सो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो अगर जी की मैंने यूनिट निकालनी है तो इसको मैं अकेला छोड़ूंगा, इसको इस साइड पे m को डिवाइड कर लूंगा, इस साइड पे भी डिवाइड कर लूंगा। सो जी के क्या आ जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, एंड मास की यूनिट क्या है? केजी। सो जी की यूनिट न्यूटन पर केजी भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। अब मास ऑफ अर्थ जो है उसका इक्वेशन है रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है? 6.4 10⁻6 मीटर 10, और इसका मैंने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। फिर मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन इंटू के जी डिवाइडेड बाय 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर। फिर जब मैंने 6.4 10⁻6 का स्क्वायर ले लिया तो इससे क्या आ गया? 4.1 10⁻13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैल्यू अपनी जगह आ गई। अब क्या होगा कि मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक केजी इस केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या आ जाएगा? 4.1 10⁻13 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 6.67 10⁻11 इंटू के जी इनवर्स। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, तो 4.1 10⁻, तो 10⁻ के लिए मैं क्या लगाऊंगा? एक्सपोनेंशियल। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻ आ गया। 13 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। तो देख ले इससे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? इससे वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 10⁻24। अब ये जो के जी इनवर्स है, ठीक है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो इसका साइन शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो के जी आ गया। तो मास ऑफ अर्थ कितना आ गया? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये मेरे पास मास ऑफ अर्थ जो है वो डिराइव हो गया। थैंक यू।